सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर चैप्टर को एक रैपिड रिवीजन में खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर किए। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर्स। अब ये क्या होता है भैया? ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, मतलब डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, जिसके दो फैक्टर हो। अगर वो खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके दो फैक्टर हैं। इसका मतलब उसके पास दो फैक्टर होंगे। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है भैया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ये सारे क्या है? प्राइम नंबर से। अब इसके अंदर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को देखते हो तो 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। इसीलिए हम ये सारे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसके दो फैक्टर होते हैं और वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। उसके बाद फैक्टर क्या होता है भैया? जो कंप्लीटली डिवाइड करे किसी भी नंबर को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 का फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे 1 और 2। क्यों भाई? क्योंकि 1 ये 2 को डिवाइड देता है, 2 भी 2 को डिवाइड देगा। एज इट इज 4 के फैक्टर्स देखो 1, 2, 4 होंगे। इसका मतलब ये सब इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4 हो गए और 2 के फैक्टर 1, 2 हो गए। ये एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है? नॉट प्राइम मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हो और उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल देखो 6 के 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर। फैक्टर समझ में आया ना जी? फैक्टर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, और इसके 4 फैक्टर हो गए, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, तो जो ये आपने 2 × 2 × 3 लिखा है, ये क्या है? ये है हमारे प्राइम नंबर। सो हमने देखा कि हम जब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो उनके जो भी फैक्टर का प्रोडक्ट बन रहा है वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 का निकालोगे 2 × 2 × 2 × 2, तो ये सब भैया कहां से आया? ये हम एलसीएम से निकालते हैं। अगर आप एलसीएम निकालोगे 16 का, देखो यहाँ पे निकालता हूँ, सॉरी यहाँ पे निकालता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 12 का एलसीएम। ठीक है, तो 12 का एलसीएम लेकर 2 टाइम्स में 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स में 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स में 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 2 × 2 × 3। ये आ गए फैक्टर्स, देखो 2 × 2 × 3। एज इट इज जब आप 16 का निकालोगे, 2, 8, 4 और ये 2 टाइम्स में 1, तो 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 2 का पावर 4, इसका मतलब 2 4 बार इंटू हुआ है, और यहाँ पे 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 2 बार है और 3 1 बार है। इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे इसके ऊपर ही बात करेंगे। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। तो हम लोग पहले कैसे निकालते थे एचसीएफ? इस तरीके से, अगर दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो 12 और 6 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 6 का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करते थे? हम इसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालते थे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया और इसके अंदर जो भी कॉमन नंबर आते हैं, जैसे 2 यहाँ से कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, तो हमने लिख दिया 2 × 3 6 एचसीएफ। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे याद करके रखो, ये आपका बेसिक है, लेकिन हमें 10th क्लास में ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है? हमें सिर्फ इतना करना है इसके फैक्टर्स निकालने के लिए। हमने 12 के फैक्टर्स निकाले 2 × 2 × 3, ये हमने यहाँ से निकाल ली। उसके बाद 6 के फैक्टर्स निकाले 2 × 3, यहाँ से निकाल लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपको लीस्ट पावर देखना है। इस चीज का ध्यान रखना। हाईएस्ट एचसीएफ के अंदर हाईएस्ट आ रहा है, इसका मतलब लीस्ट पावर देखोगे आप। जैसे पहले तो ये देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 2 है। अब इसका पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें ये सिलेक्ट करना है। एज इट इज 3 का पावर देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मैं ये कर लेता हूँ 3 का पावर 1, मतलब लीस्ट पावर होना चाहिए, पावर सबसे कम होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब फाइंड करोगे तो एचसीएफ अगर आप 12 और 6 का निकालते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने क्या देखा? यहाँ पे लीस्ट इसका 2 का पावर 1 है, रख दिया जी। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, रख दिया, और 2 × 3 6 होता है। देखो आ गया एचसीएफ। इस तरीके से क्लास 10th में एचसीएफ निकालोगे, इस तरीके से नहीं निकालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे लीस्ट आ रहा है तो याद रखना कि आपको पावर हाईएस्ट निकालना है। ठीक है, सो हम लोगों ने पहले कैसे एलसीएम निकाला था उसको देखो, ये है। तो हम क्या करते थे? सबसे पहले लीस्ट नंबर मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों का फैक्टर है 2, इसीलिए दोनों से डिवाइड करते हैं। 6 3 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 आ गया। उसके बाद
फिर 3 से करेंगे तो 1 1 आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाता था 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12। पर ऐसा नहीं निकालना है। कैसे निकालना है भैया? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किए थे 12 के फैक्टर निकाल दिए थे कुछ इस तरीके से। ऐसे ही निकालोगे 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से चेंज कर लेना। याद रखना एलसीएम एचसीएफ जब भी फाइंड करोगे आपको ऐसे पावर्स में लिखने हैं, पावर्स में लिखोगे आप, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया 6 के फैक्टर्स निकाल लिए, 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जब भी एलसीएम निकालोगे लीस्ट आ रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट आपको पावर पकड़ना है। तो अगर हमारे पास 12 के ये आ गए फैक्टर और इसके ये आ गए, तो इसके अंदर देखो 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 2 है। तो इन दोनों में से कौन सा उठाओगे? 2 का पावर 2 उठाओगे जी। क्यों? क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हाईएस्ट पावर उठाओगे। ऐसे याद करो, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखते हैं 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो ये तो 3 का पावर 1 ही होगा। सो यहाँ पे 3 का पावर 1 है। अब 2 का पावर 2 होता है 4, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, इसलिए एलसीएम क्या आ गया 12। समझ में आ गया। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम देखते हैं भाई रिलेशन क्या है। अगर एचसीएफ आपके पास किसी भी 2 नंबर का आता है, उसका अगर आप मल्टीपल निकालोगे एलसीएम के साथ 2 नंबर के, तो वो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आता है। कैसे जी? अगर एचसीएफ मान लो हमारा ए और बी ले लेते हैं 12 और 6, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया था जी 6 रखते हैं, इंटू एलसीएम क्या आया था 12 आया था, इज इक्वल टू ए इंटू बी। वो नंबर क्या थे 12 और 6, तो 12 इंटू 6 कर दो। क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि 2 नंबर आपको दिए रहेंगे, उसका एलसीएम दिया रहेगा, तो बोलेगा एचसीएफ निकालो। तो क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो? इन तीनों में से कोई भी 2 गिवन होगा और आपसे ये पूछेगा कि एक फाइंड करके दो, तो आप निकाल सकते हो। इजी है। आगे बढ़े। उसके बाद एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आर कॉम्पोजिट नंबर। आपको पता है कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अभी मैंने बताया था आपको, पीछे देखो, नॉट प्राइम नंबर मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 13 इन दोनों में कॉमन है, तो 13 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर जो भी बचा उसको सॉल्व कर दिया, तो 13 इंटू 78 आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो 1014 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हो तो फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा 13, एक फैक्टर 78 दूसरा फैक्टर, और सॉल्व करने के बाद जो आया 1014 एक और फैक्टर 1, तो इसका फैक्टर होगा ही, और ये एक इवन नंबर है तो 2 भी फैक्टर। तो भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया ना, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, इसको आप ट्राई करो। आपको हमेशा इसके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। जैसे ही कॉमन निकालोगे इनटू में 2 नंबर आ जाएंगे, और दोनों नंबर से फैक्टर निकालोगे तो वो 2 से ज़्यादा आएंगे, और 2 से ज़्यादा आएंगे तो हैंस हमें लिख देना है कि वो कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and going in the same direction. After how many minutes will they meet again and starting point? मतलब देखो यहाँ पे एक रवि है, सेम पॉइंट पे सोनिया भी है, और इन दोनों को ये सर्कुलर फील्ड का कंप्लीट राउंड लगाने में अलग अलग टाइम लग रहा है। रवि को लग रहा है 12 मिनट, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो सोनिया को अगर 18 मिनट लग रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड स्लो है भाई, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। रवि का स्पीड ज़्यादा है, एक ही टाइम पे स्टार्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं रवि सोनिया से पहले पहुंचेगा, 12 मिनट में पहुंच गया। इसका मतलब पूरा ये जो जर्नी होगा फर्स्ट राउंड के अंदर रवि सोनिया से हर पॉइंट पे आगे रहेगा। अगर मान लो कि रवि यहाँ पे है तो सोनिया कहीं यहीं पे होगी, पीछे होगी। रवि यहाँ पे है तो सोनिया यहाँ पे होगी, रवि यहाँ पे है तो सोनिया यहाँ पे होगी। इस पॉइंट तक आने तक ये दोनों तो एक दूसरे से नहीं मिलने वाले, क्योंकि रवि का स्पीड ज़्यादा है, 12 मिनट में ही पहुंच जा रहा है, सोनिया 18 मिनट में पहुंचेगी, इसका मतलब इसका स्पीड स्लो है। इतना समझ में आ गया। तो हमें ये बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने देर बाद वापस मिलेंगे, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले लॉजिक वाइज देखो कि ये एक राउंड में तो मिलेंगे नहीं, एक राउंड में तो मिलेंगे नहीं, तो 18 मिनट मैक्सिमम है, इसका मतलब 18 मिनट तक तो ये मिल नहीं रहे, 18 मिनट तो ये मिल नहीं रहे, इससे ज़्यादा ही होगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे 12 मिनट है, तो 12 का हमने फैक्टर्स निकाला 2 2 3, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए, इसको एज इट इज यहाँ पे लग दिया। एज इट इज हमने 18 के फैक्टर्स निकाले, उसको यहाँ पे रख दिया। एलसीएम निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका मतलब हाईएस्ट आपको पावर उठाना है। हाईएस्ट पावर देख लो दोनों में ये है, ये हमने उठा लिया जी, और यहाँ से 36 मिनट बाद ये वापस मिलेंगे। हमें कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हो 3 और 2, और 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है, तो 6 मिनट बाद तो ये तो मिल ही नहीं रहे, ये एक राउंड तक तो मिल ही नहीं रहे, ये तो लॉजिक है ना भाई, एक राउंड से पहले ये मिल ही नहीं रहे हैं, तो इतना तो क्लियर है कि 18 मिनट से पहले मिल ही नहीं रहे। एचसीएफ निकालने पे आंसर 6 आ रहा है, तो 6 मिनट पे तो मिलेंगे नहीं, इसीलिए एलसीएम निकालना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक पे भी होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसके अंदर इरेशनल नंबर। इससे इक्वेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है? तो सबसे पहले इरेशनल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। भैया को प्राइम क्या होता है? दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसको को प्राइम बोलेंगे। देखते हैं कैसे। को प्राइम इंटीजर बोलेंगे इसको, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे वाला क्यू है डिनोमिनेटर में, ये 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो 3/2, इन दोनों का अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों को प्राइम हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इरेशनल क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है नंबर विच कैनॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब जैसे रेशनल क्या था कि हमने पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे। अरे इरेशनल नंबर आपने देखा होगा, √2, √3, √5, ये सारे क्या है? इरेशनल। पाई भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। आगे बढ़े, चलो। तो प्रूफ करना है जी कि इरेशनल नंबर है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट थियरम आता है। जब भी यहाँ पे प्रूफ करना रहेगा कि √2, √3 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो हम इस थियरम का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि अगर लेट p बी अ प्राइम नंबर, अगर p हमारा प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। आप समझो इस चीज को, अगर p हमारा प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, देन ये p a को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। भाई कॉमन चीज है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मान लो 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, अगर ये डिवाइड कर रहा है 2 के स्क्वायर को, 2 के स्क्वायर को, जो कि 4 होता है, मान लो 4 होता है। ठीक है, तो ये भाई 2 को भी डिवाइड कर रहा है। देखो 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी तो डिवाइड कर रहा है। देखो ना, 2 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो ये थियरम इंपॉर्टेंट है, बेसिक थियरम है, अभी आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ लो। के चलो एग्जाम्पल में देखो कि प्राइम नंबर अगर P2 है और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर 4 दिया हुआ है, तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 16 को 2 तो डिवाइड ही कर देगा। देन 2 डिवाइड्स 4 आल्सो। देखो यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा है, वही चीज मैंने समझाई आपको। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस चीज को ना छापना है आपको दिमाग में। इस चीज को आपको क्या करना है? छापना है। तो √2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट। इसको प्रूफ करना है तो इसके अंदर यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। क्या यूज करते हैं भाई? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? पहले हम मान लेंगे कि √2 हमारा रैशनल नंबर है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे ले जाएंगे, तो ये रैशनल नंबर प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो हम बोल देंगे इसीलिए √2 इरेशनल नंबर है। तो हम इसके अंदर गलत एज्यूम करते हैं, जो है उसका उल्टा एज्यूम करते हैं। कैसे जी? लेट एज्यूम √2 बी रैशनल नंबर। एज्यूम कर लिया, अब मेरे को पता है कि इरेशनल है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर मुझे प्रूफ करना है तो मान के चल रहा हूँ कि √2 मेरा रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? √2 2 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर करो तो p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अगर थोड़ा सा बैलेंस करते हो तो ये ऐसा आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर a आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, एंड फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। देखो फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब भैया ये कैसे हुआ? देखो अब मैं बताता हूँ। अगर मान लो, सपोज मान लो कि 4 इज इक्वल्स टू, नहीं 4 नहीं लेते, 6 इज इक्वल्स टू 2 × 3 बोल दिया, 2 × 3। ये मान लो ये हमारा p स्क्वायर हो गया, ये मान लो 2 तो है ही यहाँ पे, और ये मान लो q स्क्वायर हो गया। तो क्या p स्क्वायर का फैक्टर 2 नहीं होगा? क्या p स्क्वायर का फैक्टर 2 नहीं होगा? ये कैसे भैया? देखो 6 को हम लोग लिखते हैं 2 × 3, तो ये भी फैक्टर है ना इसका, और ये भी फैक्टर है। समझ रहे हो ना? जो भी इस नंबर के इक्वल इस साइड जो भी चीज इनटू में लिखी होगी वो सारे फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 भी तो फैक्टर है। और यहीं पे मैंने समझाया था कि p बी ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर 2 आ गया और ये 2 क्या हो गया? इस p स्क्वायर का फैक्टर हो गया। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, अगर 2 इस p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 इस p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे देन 2 डिवाइड्स p। ये वाला थियरम जो सिखाया अभी मैंने। ठीक है, तो अगेन देखो अब मैंने क्या किया, नाउ p इज इक्वल टू 2k, मैंने मान लिया q स्क्वायर को एक कांस्टेंट है, मतलब 2 के साथ जितने भी टर्म होंगे उसको मैं k मान लूंगा कि वो हमारे पास एनी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया वापस,
स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। और जैसे ही स्क्वायरिंग किया हमारे पास ये टर्म आता है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर ए यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर रखेंगे। तो देखो पी स्क्वायर का जगह 2q² था इक्वेशन नंबर ए से जो हमने पीछे सॉल्व किया, उसकी वैल्यू रखी, तो वहाँ से एक और इक्वेशन आ गया q² = 2k²। अगर हमने √2 को रैशनल नंबर माना है, यहाँ पे एज्यूम किया है, तो p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, उसके बाद हमने अगेन सॉल्व किया तो q² के साथ भी 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगेन इफ 2 डिवाइड्स q², अगर 2 q² को डिवाइड करेगा देन 2 डिवाइड्स q आल्सो, ठीक है। 2 इज कॉमन फैक्टर, सो अब q के अंदर भी 2 आ गया फैक्टर और यहाँ पे p² के अंदर भी 2 फैक्टर आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें मालूम था कि को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होंगे, 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 आ गया, दोनों में कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए हम कहेंगे 2 इज कॉमन फैक्टर, सो इट इज नॉट को प्राइम। ये आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है जी, एज वी कैन सी 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 2, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, p एंड q आर नॉट को प्राइम इंटीजर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस इतना ही था रियल नंबर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार बना देता हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम से भी देखने को मिल सकता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, HCF LCM पे बेस होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो बस आपको वर्ड प्रॉब्लम ये देखना है कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालना है तो LCM कर देना, जैसे इसके अंदर टाइम इन दोनों से बड़ा था तो हमने LCM निकाला, मिनिमम निकालना है तो HCF निकालना। समझ में आया, ओके। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है कि कंपोजिट नंबर को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद LCM HCF से तो वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने बोला था, यहाँ पे मेन आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आपको हो सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक ऐसा मेथड है कि हर क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, LCM में भी आपको यूज़ करना है, तोड़ तोड़ के इनके सबको अलग से इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपसे मतलब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए भाई। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। सो बाय 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 बाय।